हम हिंदुस्तानी हैं और हर देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है, लेकिन कुछ बॉलीवुड के ऐसे बंदर भी हैं जिन्होंने अपने देश से ज्यादा यूरोप की सभ्यता को अपनाया है ताकि लोग इन्हें मॉडर्न कर सकें। हम हिंदुस्तानी लोग शादी करते हैं और परिवार बसाते हैं, लेकिन कुछ बॉलीवुड के बंदर पहले लड़की के साथ 1-2 साल तक रहते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि शादी करें कि न करें, या लड़की के साथ रंग रलियां मनाकर उनकी इज्जत को डस्टबिन में फेंक दें। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही बॉलीवुड के कपल्स के बारे में जो रहते हैं बिना शादी के पति पत्नी की तरह। बस दोस्तों आपसे एक ही है रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन जो नए दर्शक हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली घंटी को भी बजा देना। नंबर 1, रणबीर कैटरीना। बॉलीवुड के सबसे रंगीन मिजाज के हीरो जिन्हें अपने घोड़े पर लगाम नहीं है, वो अपने हिसाब से किसी भी लड़की को अपने झूठे प्यार में फंसा लेते हैं, उसे यूज करते हैं, बिना शादी के ही हनीमून मना लेते हैं, 6 महीने से 1 साल तक साथ रहते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये है कहानी रणबीर कपूर की। ये हैं कपूर खानदान के चिराग जो कि अपने रंगीन मिजाज को काबू में नहीं रख पाते हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तक कैटरीना कैफ के साथ थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और कैटरीना के साथ शिफ्ट हो गए थे। कहते थे कि ये बहुत प्यार करते हैं कैटरीना से, उनके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ, ये कैटरीना को धोखा दे गए। ये इनकी फितरत है कि पहले क्यूट बॉय बनते हैं, हालांकि अब उम्र रही नहीं बॉय की, 38 साल के हो चुके हैं और अभी भी इनकी नजरें लगी रहती हैं कि अब किसको पटाऊं। इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बचना ये हसीनो, लो मैं आ गया। लगता है कि वाकई में ये बॉलीवुड की हसीनाओं को फंसाने के लिए ही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। रणबीर कैटरीना काफी समय से लिव इन में रह चुके हैं। कैटरीना जब रणबीर के साथ रिश्ते में थी तो उन्होंने अपने घर में रणबीर के लिए पूजा कराई, तो लगा कि दोनों शादी की तरफ बढ़ेंगे। मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन बॉलीवुड के कुछ लोग जो रणबीर कपूर को जानते थे उन्हें पता था कि ये कभी किसी के साथ शादी नहीं कर सकता, एटलीस्ट 45 साल से पहले। और वही हुआ, अंत में इन्होंने कैटरीना कैफ को भी धोखा दे दिया और लिव इन रिलेशन को तोड़कर चले गए। यही तो इनकी चालाकी होती है। कहते हैं कि इन्होंने कैटरीना से वादा किया था कि हम लिव इन में रहेंगे और फिर शादी कर लेंगे, लेकिन अब पता चला कि आखिर इनके मन में क्या बात थी। समझ ही गए होंगे आप भी। हालांकि लिव इन में ये आजकल भी रहते हैं, लेकिन किसके साथ, आइए अब हम आपको बताते हैं। नंबर 2, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे रंगीले छलिए ने अब दबोच लिया है बॉलीवुड की सबसे कोमल कली को, यानी कि आलिया भट्ट को। ये रणबीर कपूर की तो बात ही अलग है। ये किसी भी नई लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप से कब ये लिव इन में पहुंच जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। अब बात यहाँ तक आ गई है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी लिव इन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। रणबीर फिलहाल अपनी माँ नीतू कपूर के साथ रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर की मां नीतू ने ही रणबीर को आलिया के साथ शिफ्ट होने के लिए कहा है। नीतू ने रणबीर से कहा है कि वो आलिया के साथ शिफ्ट होने के लिए एक नया घर ढूंढ ले। आलिया भट्ट ने हाल ही में मुंबई में एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है, तभी से ये खबर आने लगी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ रहेंगी। कहते हैं कि आलिया रणबीर को लेकर बहुत गंभीर हैं, लेकिन रणबीर तो आज इनके साथ तो कल किसी और के साथ। ये तो हवा है, इन्हें कौन रोक पाएगा। आलिया भट्ट जैसे कई आई हैं रणबीर की लाइफ में और कई चली भी गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आलिया भट्ट का भी नंबर रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में लग जाए। भाई हम तो यही चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती है तो ज्यादा चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि रणबीर की तो ये आदत है सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ 6 महीने से 1 साल तक रहने की, जब तक कि इनका मन न भर जाए। साथ ही दोस्तों, लिव इन में जाना तो कोई इनसे सीखे। किसी भी नए रिश्ते में ये लिव इन में पहुंच जाते हैं। क्या बात है, छलिया हैं ये पूरे। अब लगता है कि ये आलिया भट्ट को भी अपनी लाइफ से बाहर करने वाले हैं। बॉलीवुड में स्टार्स और उनके अफेयर्स काफी चर्चा में रहते हैं। आए दिन ये स्टार्स एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, तो कुछ अपने रिश्तों को एक कदम आगे बढ़ाकर लिव इन में रहने का फैसला करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके लिव इन में रहने की खबरें जोरों पर हैं, तो वहीं कुछ लिव इन में रह रहे हैं। आइए जानते हैं इस लिस्ट में किसका नाम है तीसरे नंबर पर। नंबर 3, अक्षय कुमार की हीरोइन एमी जैक्सन मंगेतर जॉर्ज के साथ लिव इन में रह रही हैं। सोशल मीडिया पर एमी मंगेतर के साथ कई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कुछ दिन पहले एमी ने पोस्ट करके बताया था कि वो मां बनने वाली हैं। एमी ने प्रेगनेंसी के बारे में बताते हुए लिखा था, मैं इस गुड न्यूज को बताने का कब से इंतजार कर रही थी और आज का दिन सबसे सही है। मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हें हमारे बच्चे से मिलाने से रोक नहीं सकती। क्या बात है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है कि बॉलीवुड में किसका रिश्ता साफ है और किसका काला। कई बार लड़कियां लड़कों का फायदा उठाने के लिए ऐसा करती हैं, तो कई बार लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में लिव इन का मतलब होता है कई बार फर्जी प्यार। हो सकता है कई लोगों को सुनने में बुरा लगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है कि यहाँ के लोग यानी कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। ये तो अपना रोटी सीखते हैं, उसके लिए चाहे झूठे रिश्ते में ही क्यों न रहना पड़े। लेकिन दोस्तों, वैसे आपके शहर, किस देश या फिर किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं? नंबर 4, दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक और बॉलीवुड के एक्टर की कहानी। जी हाँ, अर्जुन रामपाल ने पिछले साल मई में पत्नी मेहर जेसिया से तलाक ले लिया था। शादी के 20 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। अब अर्जुन रामपाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
दरअसल अर्जुन फिर से पिता बनने वाले हैं। हाल ही में अर्जुन की गर्लफ्रेंड ग्रेबियला डेमेट्रिएट्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो मां बनने वाली हैं। ग्रेबियला ने अर्जुन के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। इसमें अर्जुन ग्रेबियला के माथे पर किस करते नजर आ रहे हैं। अर्जुन और ग्रेबियला ने शादी नहीं की है, ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आपको शायद ये भी मालूम ही होगा कि अर्जुन रामपाल का रिश्ता जो है वो ऋतिक रोशन की बीबी यानी कि सुजैन खान के साथ भी रह चुका है। बातें तो यहाँ तक कही जा रही थी कि ये दोनों साथ में ही रहते थे लिव इन में, जिसकी वजह से ऋतिक ने अपनी बीवी को तलाक दिया था। लेकिन दोस्तों सोचिए कि ये रामपाल 48 साल के हों और आज भी घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई कितनी बार शादी करोगे। और कई बार तो लगता है कि लड़कियों को ऐसे ऐसे हीरो ही क्यों पसंद आते हैं जो कि बुढ़ापे की ओर चल चुके हैं। खैर सबकी अपनी अपनी पसंद है। एंजॉय योर लाइफ इन रिलेशनशिप बोथ ऑफ यू। वैसे आपको बता दें कि रामपाल भी कम रंगीले नहीं है, इन्हें भी हर समय कोई न कोई चाहिए ही, तभी तो इन्होंने भी ग्रेबियला जैसी नाजुक कली को दबोचा हुआ है। अब ये बॉलीवुड है और यहाँ तो गंदगी है ही। नंबर 5, इन दोनों के अलावा सुष्मिता सेन और रोमन शॉल के लिव इन में रहने की खबरें आ रही हैं। ये दोनों अपने प्यार का इजहार खुलेआम सोशल मीडिया पर तो पहले ही कर चुके हैं। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक सुष्मिता और रोमन बांद्रा के अपार्टमेंट में लिव इन में रहते हैं। सुष्मिता की दोनों बेटियों से भी रोमन का स्पेशल बॉन्ड है। यहाँ तक कि सुष्मिता सोशल मीडिया पर रोमन को अपनी बेटियों का पिता भी बता चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वजह से दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया। वैसे अगर मीडिया सूत्रों की माने तो रोमन सुष्मिता से अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं और उनके इस इजहार के बदले सुष्मिता ने हाँ भी कह दी है। इसीलिए शायद दोनों दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करने से डरते नहीं हैं। सुष्मिता और रोमन बहुत जल्दी शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। मीडिया खबरों की माने तो सुष्मिता इसी साल के अंत तक रोमन की दुल्हनिया बन सकती हैं। सुष्मिता सेन और रोमन इन दिनों लाइमलाइट में बने हुए हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सुष्मिता और रोमन के बीच उम्र का अंतर ज्यादा है। सुष्मिता सेन 43 साल की हैं जबकि रोमन 27 के, यानी कि सुष्मिता रोमन से उम्र में 16 साल बड़ी हैं। सुष्मिता सेन को ट्रेवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। वो अक्सर अपनी बेटियों के साथ घूमने के लिए कहीं न कहीं जाती रहती हैं। इस बार उनकी फैमिली ट्रिप का हिस्सा रोमन शॉल भी थे। यहाँ बता दें कि सुष्मिता सेन का रोमन से पहले कई लोगों के साथ नाम जुड़ चुका है। सुष्मिता का नाम रणदीप हुड्डा के साथ जुड़ चुका है। इन दोनों का रिश्ता महज 3 साल रहा और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिल्म मर्डर 3 के प्रमोशन के दौरान रणदीप ने इंटरव्यू में अपने और सुष्मिता के रिश्ते का खुलासा किया था। नंबर 6, अभय देओल और प्रीति देसाई। अभय देओल को दरअसल ऑफबीट लाइफ स्टाइल भी पसंद है और यही वजह है कि वो एक लंबे अरसे से अपनी गर्लफ्रेंड अभिनेत्री प्रीति देसाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अभय का कहना है कि वे शादी करने की कोई योजना नहीं बना रहे। उनके हिसाब से शादी एक परंपरा से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे बिना निभाए भी आप किसी के साथ पूरा कमिटमेंट निभा सकते हैं और इसीलिए वो लिव इन में ही खुश हैं। हालांकि अब जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इनके बीच में ब्रेकअप हो चुका है। जी हाँ, प्रीति देसाई के साथ 4 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने के बाद अब अभय देओल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अब वो जिस लड़की के साथ रह रहे हैं उसका नाम है सेरिना मामिक। सेरिना एक आर्टिस्ट भी हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अभय और सेरिना पिछले 2 साल से साथ हैं। इन दिनों सेरिना अभय देओल के साथ उनके घर पर रह रही हैं। दोनों साथ में सेल्फ आइसोलेशन में हैं। एक इंटरव्यू में अभय देओल ने अपने ब्रेकअप के बारे में बताया था कि लोग चीजों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। मैंने ट्रेवल करके खुद को थोड़ा बदल कर और सब कुछ दोबारा करके सिचुएशन से डील किया है। नंबर 7, आमिर खान और किरण राव का रिश्ता। अब शादीशुदा और एक बच्चे के माता पिता बन चुके सुपरस्टार आमिर खान और उनकी फिल्म निर्देशक पत्नी किरण राव भी पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। बल्कि किरण का तो कहना है कि आमिर के साथ लिव इन में रहने के बाद ही वो तय कर पाई कि वो दोनों शादी कर सकते हैं। उनका मानना है कि दोनों के व्यक्तित्व तो इतने अलग अलग हैं कि लिव इन में साथ रहने से पहले उन्हें लगता था कि उनका रिश्ता चल नहीं सकेगा। फिलहाल अब वे शादी करके बेहद खुश हैं और अपने लिव इन में जाने के फैसले को सही मानते हैं। लगान के सेट पर हुई थी मुलाकात। आमिर खान और किरण राव एक दूसरे से लगान फिल्म के सेट पर मिले थे। इस वक्त दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उस वक्त रीना दत्त आमिर खान की पत्नी थी और फिल्म की प्रोड्यूसर थी। वहीं किरण राव इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थी। 2002 में आमिर और रीना का 16 साल पुराना रिश्ता टूट गया। दोनों अलग हो गए। इसके बाद आमिर काफी परेशान थे। नंबर 8, ट्यूलिप जोशी और कैप्टन विनोद नायर। फिल्मी अभिनेत्री ट्यूलिप जोशी और विनोद नायर जो एक लाइफ कोच एवं एंटिक एक्सपर्ट हैं, पिछले 10 साल से लिव इन में रह रहे हैं। और ट्यूलिप का मानना है कि उनके रिश्ते को किसी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे क्लर्क के साइन करे हुए स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है। ट्यूलिप से मिलने से पहले विनोद की शादी थोड़े समय चलकर टूट चुकी थी। वे दोनों मानते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है, किसी रस्म या सर्टिफिकेट की नहीं, और वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं। नंबर 9, सैफ अली खान और करीना कपूर। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मी फैमिली की बेटी करीना और बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान का रिश्ता भी 4 साल लिव इन में परवान चढ़ने के बाद शादी की मंजिल पर पहुंचा। इससे पहले सैफ का रिश्ता अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह के साथ शादी करने के बाद तलाक का झटका झेल चुका था और करीना भी अभिनेता शाहिद कपूर के साथ लिव इन में रहने के बाद जुदाई का दर्द सह चुकी थी।
कहते हैं कि ये दोनों भी शादी से पहले खूब एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले साथ ही साथ रहते थे, लेकिन दोस्तों अच्छी बात रही कि दोनों की शादी हो गई। नहीं तो डर था कि जैसे रणबीर कपूर ने कैटरीना को धोखा दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए करीना कपूर सैफ अली खान को धोखा दे दें। लेकिन भैया सैफ हैं पैसे वाले इंसान और इन्हें धोखा देने का मतलब कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को लात मारने के बराबर। करीना तो बहुत ही चालाक हैं, इसीलिए तो शाहिद कपूर से मजे लेने के बाद अपने आप को सैफ के हवाले कर दिया। नंबर 10, कुणाल खेमू और सोहा अली खान। सैफ अली खान की छोटी बहन सोहा अली खान और अभिनेता कुणाल खेमू का रिश्ता भी ऐसे ही शादी की मंजिल पर पहुंचा। पहले दोनों में प्यार हुआ और फिर सोहा 1 साल तक लगभग कुणाल के साथ लिव इन में रही और फिर दोनों ने शादी की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।